Hello students, Maths for Competitive Exam Part 4 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एलिगेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलिगेशन से रिलेटेड। इसमें दिया है कि एक बर्तन जिसमें शुद्ध दूध है उसमें से 20% को पानी से बदल दिया गया। यही क्रिया कुल 3 बार की गई हो तो तीसरी क्रिया के अंत में शुद्ध दूध की प्रतिशतता क्या थी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सबसे पहले दिया है कि बर्तन में शुद्ध दूध है उसमें 20% को पानी से बदल दिया गया और यही क्रिया अगर कुल 3 बार दोहराई गई हो तो तीसरी क्रिया के अंत में शुद्ध दूध की प्रतिशतता क्या थी। मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको फ्रैक्शन फॉर्म में सॉल्व आउट करना चाहता हूं जिससे कि आप लोगों को बात समझ में आएगी कि आखिर इसके अंदर क्या हो रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चन समझ में आएगा। मान लेते हैं कि अगर 20% को पानी से अगर बदल दिया गया दूध के तो आपका जो दूध का हिस्सा बचेगा वो 4/5 हिस्सा बचेगा। ये कैसे आया, 4/5 हिस्सा बचा हुआ दूध का कैसे आया, इसको मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो मान लेते हैं अगर टोटल अगर 100 लीटर दूध है तो 100 लीटर का जो 20% 20 लीटर अगर उसमें दूध निकाल के और उसमें पानी डाल दिया गया तो उसका जो 100 लीटर का दूध में अगर 20 लीटर अगर पानी है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 एकम 20 20 पंजे 100 हो गया। इसका मतलब ये हुआ इस टोटल 5 जो हिस्सा दूध का है उसमें एक हिस्सा पानी डल चुका है। तो 5 के हिस्से दूध में अगर एक हिस्सा पानी है तो 1 में से मतलब कहने का मतलब यही है कि अगर 5 हिस्से दूध में से अगर एक हिस्सा पानी है तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4/5 हिस्सा आपका दूध का बचेगा। या आप फ्रैक्शन फॉर्म में मान लेते हैं अगर टोटल दूध मान लो कि अगर एक हिस्सा है, अगर टोटल दूध अगर एक हिस्सा है तो इसका अगर 1/5 हिस्सा पानी है तो इसका अगर इसमें से 1/5 माइनस कर दो तो आपका 4/5 हिस्सा बचा हुआ दूध निकल जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मेरा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आपके बात समझ में आ गई होगी। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है कि 100 लीटर अगर मान लो कि भाई वो कहता है कि बर्तन में शुद्ध दूध है, ठीक है। तो शुद्ध दूध है तो मान लेते हैं कि 100% दूध है, 20% पानी डाल दिया गया है। तो इसका मतलब उसका जब हमने इसको करा तो हमें पता चला कि 5 हिस्से में से एक हिस्सा आपका पानी है तो बचा हुआ दूध कितना हो जाएगा, वो बचेगा आपका 4/5 हिस्सा। तो इस 4/5 हिस्से में फिर क्या कहता है, फिर ये क्रिया एक बार और अगर करी गई है तो फिर इसमें जो बचा हुआ दूध है इसका फिर 4/5 हिस्सा दूध का बच जाएगा। फिर एक बार अगर और इस क्रिया को करी गई है तो फिर उसका 4/5 हिस्सा बच जाएगा। तो यहाँ से आपका बचे हुए दूध की प्रतिशतता निकल जाएगी। तो 4 चौक 16 चौका 64 आ जाएगा और बटे में 5 पंजे 25 पंजे 125 आ जाएगा। और इसकी प्रतिशतता निकालने के लिए हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ पे प्रतिशत में इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो 25 चौका 100 होता है, 25 पंजे 125 होता है और 64 चौका कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 का 6 और 6 चौक 24 और 1 25, 256 बटे आपका 5 आ जाएगा। ये 256 है, ध्यान रखना। तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो 51.2% इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपकी बात समझ में अब धीरे धीरे आने लगी होगी। काफ़ी क्वेश्चंस मैंने इससे रिलेटेड आपको कराए हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप नंबर सिस्टम में इसको पढ़ सकते हैं। आप चाहो तो जो है इसके फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में भी इसको मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं और हो सकता है परसेंटेज में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए हुए हैं। काफ़ी इजी तरीके से इनको सॉल्व कर रखा है, बिल्कुल भी आप लोगों को आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी तथा सी 3 गिलासों में क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में पानी और अल्कोहल का मिश्रण है। प्रत्येक गिलास में पानी और अल्कोहल की मात्रा का अनुपात क्रमशः 1:5, 1:3:5 तथा 5:7 है। यदि तीनों गिलासों के मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए तो उसमें उनके अनुपात क्या होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि 3 गिलास ए बी सी हैं, उनके अंदर 2:3:4 के अनुपात में पानी और अल्कोहल का मिश्रण है। मतलब टोटल लीटर नहीं बताया गया है बट लीटर का अनुपात बता दिया गया है। तो हम मान लेते हैं कि 2:3:4 के अनुपात में अगर इसमें पानी और अल्कोहल का मिश्रण है तो कहता है कि प्रत्येक गिलास में और पानी अल्कोहल की जो मात्रा का जो अनुपात है, जो पहला गिलास है जिसमें 2 का अनुपात पानी अल्कोहल है उसमें पानी और अल्कोहल की जो मात्रा है 1:5 है, दूसरे वाले गिलास में 3:5 है और तीसरे वाले गिलास में 5:7 है। तो कह रहा है अगर तीनों गिलासों के मिश्रणों को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो उसमें पानी और अल्कोहल का अनुपात क्या होगा।
तो मैं आपको क्लियर कर दूं तो देखिए काफ़ी इजी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले मैं ग्लास ए को अनुपात को ले लेता हूं। मान लेते हैं ग्लास ए जो है हमारा 2 अनुपात है। मैं चाहूं तो वेरिएबल की फॉर्म में भी मान सकता हूं, कोई इसमें फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। चलो हम वेरिएबल मान के ही कर लेते हैं, उससे कोई फ़र्क होने वाला नहीं, फिर भी आंसर वही आएगा। मान लेते हैं ग्लास ए में टोटल जो है 2x लीटर जो है आपका मिश्रण है, जो पानी और अल्कोहल से मिलकर बना हुआ है। तो ग्लास ए में जो है अगर मैं पानी की मात्रा निकालना चाहूँ तो पानी की मात्रा ग्लास ए का अनुपात दिया हुआ है, पानी और अल्कोहल का 1:5। तो यहाँ से 1 बटे दोनों का सम 6 हो जाएगा। तो ग्लास ए में पानी आ गया। ग्लास बी की बात करूँ तो ग्लास बी में मान लिया टोटल 3x लीटर आपका मिश्रण है। तो इसका अगर ग्लास बी की बात करें तो ग्लास बी में पानी हो जाएगा, ग्लास बी का रेशियो आपका 3 आ जाएगा, पानी का बटे में दोनों का सम 8। अब प्लस में आपका अगर सी की बात करें तो 4x मान लेते हैं टोटल मिश्रण है, तो उसका आपका 5/12 आ जाएगा दोनों का सम। और यहाँ से अगर मैं अल्कोहल की बात करना चाहूँ तो इसी 2x में ग्लास ए में अगर अल्कोहल की वैल्यू है तो वो 5/दोनों का सम 6 हो जाएगा। अब इसके बाद प्लस की अगर मैं बात करूँ बी की तो इसकी 3x का जो है आपका अल्कोहल निकालना चाहूँ तो आपका 5/दोनों का सम 8 हो जाएगा। ये 5 है, उम्मीद करता हूँ आपके बात समझ में आ रही होगी, इसको समझ लीजिएगा 5 है ये। इसके बाद लास्ट वाले की बात करूँ तो अगर 4x का अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल का फाइंड करना चाहूँ तो अल्कोहल का आपका 7 का हिस्सा है, बटे में दोनों का सम 12 हो जाएगा। हमको करना क्या है, इनको जो है सोल्व आउट करके इनके अनुपात निकालने हैं, तो हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे 2/3 6 होगा, 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 4/3 12 होगा, यहाँ भी 1/3 हो जाएगा। यहाँ भी आपका 2/3 6 1/3 हो जाएगा। और आपका यहाँ भी 4/3 12 होगा, यहाँ भी 1/3 हो जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू है देखो x से x कट जाएगा, मैं तीनों साइड से मैं x निकाल सकता हूँ रेशो से और उनको काट सकता हूँ। तो x को तो हम छोड़ ही देते हैं, क्योंकि मान लो कि ये आपके जो पहला रेशो से पहले वाले पार्ट में अगर मैं x कॉमन ले लूँ, तीनों तरफ है, और यहाँ बाद वाले में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो आपस में कट जाएंगे। तो x को तो हम वैसे ही हटा देते हैं, ठीक है, कहीं बीच में कन्फ्यूजन पैदा करेगा, इससे अच्छा है कि उसको हटा दिया जाए। अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो फ्रैक्शन बच रहा है वो बच रहा है यहाँ पे आपका 1/3 प्लस का आपका बच रहा है 9/8 और प्लस का आपका बच रहा है 5/3। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं क्लियर कर दूँ तो आपका बच रहा है 5/3 और प्लस का 5/3 15/8 और प्लस का बच रहा है आपका 7/3। तो 7/3 आपका बच रहा है, ये अलग है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ तो 8×3 24 होता है। तो 24 जो है आपका तीनों का एलसीएम आ जाएगा अपॉन में, और आपका 3×8 24 8 आ जाएगा ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपकी बात समझ में आ रही होगी। और प्लस का आपका 8×3 24 9×3 27 हो जाएगा, और प्लस में आपका 3×8 24 8 5 40 हो जाएगा। तो यहाँ से रेशो बन जाएगा, और इसका फिर यहाँ पे 24 आ जाएगा आपका एलसीएम। और यहाँ पे अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 3×8 24 और यहाँ पे 8 आएगा, और 8 का ये 5 है, आप ध्यान रखना। तो 8×5 40 हो जाएगा, और प्लस में आपका 8×3 24 15×3 45 हो जाएगा। और प्लस में अगर मैं क्लियर करना चाहूँ, ये प्लस है ध्यान रखना, तो ये 3×8 24 हो जाएगा, 8×7 56 56 आ जाएगा। यहाँ से 24 से 24 कट जाएगा, इनको ऐड कर दो, इनका रेशियो आ जाएगा। तो ऐड करके मैं रेशियो इनका यहीं पे स्टार्टिंग में यहीं पे लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या क्या बच रहा है। ये बच रहा है आपका 8 27 और 40। तो 40 और 27 होंगे 67, और 67 और 8 कितना हो जाएगा 75। तो यहाँ से 75 आपका आ गया। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ रेशो की तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है आपका 40 45 85 होता है। 85 में 56 हम ऐड कर देंगे, तो 85 + 56 कितना हो जाएगा 85 + 56। तो 6 5 11 का 1 कैरी है, 1 8 5 12 8 5 13 और 1 14 141 आ जाएगा 141। तो 75 रेशो 141 का रेशो आपका बना है। इसका अभी हम और भी काट सकते हैं। तो ये बन सकता है 3 दूनी 6 3 पंजे 15 25, और यहाँ पे 3 चौका 12 3 7 21। तो 25:43 का रेशियो बन चुका है, जो इसका ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल तरीके से इसके रेशियो में फाइंड आउट, इनको बांट दो पानी को और अल्कोहल को, और इसके बाद बस इसकी कैलकुलेशन है, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बर्तन ए की क्षमता बी से 20% अधिक है तथा सी की क्षमता ए से 25% अधिक है। बर्तन ए बी तथा सी में दूध और पानी का मिश्रण भरा हुआ है तथा वे क्रमशः
3:2, 7:3 और 11:4 के अनुपात में है। यदि तीनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए तब उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं, काफ़ी इजीली तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या कहता है आपको, अगर मैं रेशियो बनाऊं ए और बी का, तो कहता है कि ए की क्षमता 20 से 20% अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 120। तो इसका मतलब अगर मैं इसका फ्रैक्शन बनाना चाहूँ तो ये आपका 6/5 हो जाएगा। मतलब अगर बी 5 का हिस्सा है तो इसका 20% ज़्यादा 120% जो है इसका 6 हो जाएगा। मतलब 120/100 को मैंने डिवाइड कर दिया 20 से, तो 6/5 आ गया। अब बात करते हैं सी की और ए की। तो सी और ए में कहता क्या है कि सी की क्षमता ए से 25% अधिक है। अगर ए आपका कितना है, ए आपका 25% अधिक बता रहे हैं। मान लेते हैं अगर 100 है तो सी कितना हो जाएगा, 125। अगर मैं 25 से काट दूं तो आपका 5/4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ए बी और सी का रेशियो निकल चुका है। तो देखो यहाँ पे ए का हिस्सा जो है 6 का है और यहाँ पे ए का हिस्सा 4 का है। अलग अलग नहीं रहना चाहिए, नहीं तो इसके मिश्रण का जो सवाल है वो गलत हो जाएगा। आपको रेशियो में जाके आप इसको पढ़ सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा आखिर हम इसको एक ही वैल्यू को अलग अलग क्यों नहीं, मतलब अलग अलग हमको नहीं रखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करूँ, बोथ साइड किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि बोथ साइड एक ही वैल्यू इक्वल आ जाए। तो देखो यहाँ पे बोथ साइड 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 4×3 12 हो जाएगा। और यहाँ पे ए को 12 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू 6×2 12 हो जाएगा, यहाँ पे बी की वैल्यू 10 हो जाएगा, और यहाँ पे सी की वैल्यू 5×3 15 हो जाएगा, और 4×3 12 हो जाएगा। तो ए रेशो बी रेशो सी का जो रेशो आया है वो आया है आपका 12 का, 10 का और 15 का। तो सी का ए बी सी का 12 10 15 का रेशो आ गया है। अब कहता है यदि तीनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखो आपको अनुपात तो पता चल गया ना, अनुपात तो आपको पता चल गया। तो अब एक बात बता, दूध और पानी को लेकर चलते हैं। तो पहले वाले मिश्रण में जो 12 का अनुपात है उसमें जो कहता है कि दूध और पानी, तो पहले वाले मिश्रण में दूध का अनुपात क्या होगा, 3/2, 3:2 है। तो ये हो जाएगा दूध का अनुपात 3 का, अब बटे में दोनों का सम 5। अब प्लस के, अब दूसरे की बात करूँ तो दूसरे का जो बी का 10 है, ठीक है। इस 10 में अगर दूध का अनुपात चेक करना चाहूँ तो यहाँ से देख लेते हैं। तो दूध का अनुपात 7 का है, बटे में दोनों का सम। अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो 15 का रेशो है, तो सी वाले में दूध का अनुपात 11/15 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रेशो लगाऊँ तो अब आपकी बात करते हैं हम पानी की। तो पानी के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका ए वाले में 12 का हिस्सा है, तो इसमें पानी का आ जाएगा आपका 2/5, और प्लस में आपका फिर 10 वाले को देखते हैं। बी वाले में पानी का अनुपात हो जाएगा आपका 3/10, और सी वाले में आपका पानी का अनुपात हो जाएगा 15 वाले का आपका 4/15। तो देखो यहाँ पे कोई वैल्यू अगर आपकी कट रही हो तो उसको काट लेते हैं, इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो सबसे पहले देखो 10 से तो 10 कट गया, और यहाँ पे 15 से 15 कट गया, यहाँ भी 10 से 10 कट गया, और यहाँ भी 15 से 15 कट गया। तो आपका यहाँ पे वैल्यू क्या आई है, 12×3 36/5। और यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो रही है, 3/5 और 2/5 दिया है। तो 10 का अनुपात जो है ए का 12 का अनुपात है। चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 12×3 36/5, 36/5 हो जाएगा, प्लस के यहाँ 7 और 11 कितना हो जाएगा, 18। अब बराबर ये रेशियो है, बराबर नहीं है। फिर इसका 12×2 24/5, 24/5, अब प्लस का हो जाएगा आपका 4×3 7। तो देखो आपका क्या होगा, अगर मैं इसको 5 से अगर मैं गुणा कर देता हूँ 18 में, तो 18×5 90 हो जाएगा। 90 और 36 कितना होता है आपका, 126। तो इसको ऊपर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 126/5। रेशो में आपका ये हो जाएगा 7×5 35, 24 और 35 कितने होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 59, 50×9 = 59 हो जाएगा बटे 5। इसको 5 से 5 कट जाएगा, तो आपका दूध और पानी का रेशियो आपका निकल चुका है 126 का और 59 का। तो 126 रेशो 59 जो है, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी इजीली तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को क्लियर करा दिया है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 40% के 10 मिली विलियन में 20% का 15 मिलीमीटर, मतलब मिली आपका मिलीलीटर है, ये विलियन है तो लीटर में आएगा। तो 40% के 10 मिलीलीटर विलियन में 20% का 15 मिलीलीटर विलियन मिलाया जाता है,
तो विलियन की शक्ति क्या होगी, विलियन की शक्ति बतानी है। तो देखो एक बात बताओ कि 10 मिलीलीटर जो विलियन है उसमें 40% जो है 40% वाले को 20% के 15 मिलीलीटर विलियन में मिलाया गया तो विलियन की शक्ति क्या होगी। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, तो इसकी शक्ति फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ेगा कि 10 मिलीलीटर का जो विलियन है इसमें चेक करते हैं कि इसका 40% जो है, इसकी 40% निकाल देंगे तो इसका 40/100 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 मिलीलीटर विलियन का 40% निकल जाएगा, अब प्लस 15 मिलीलीटर का अगर मुझे 20% निकालना है तो 20/100 हो जाएगा। यहाँ से दोनों की जो है कितने मिलीलीटर जो है विलियन दोनों का है, इसका 40% 10 का 0.4 हो जाएगा और 15 का 20% हो जाएगा आपका 3 मिलीलीटर। तो 0.4 और 3 वैसे तो मैं डायरेक्ट ही आपको सोल्व कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 3 और 0.4 होता है 3.4 मिलीलीटर। अब बटे में दोनों मिलीलीटर का सम आपका हो जाएगा 25। तो यहाँ से आपको विलियन की शक्ति निकल जाएगी, तो 3.4/25 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 250 हो जाएगा और आप हम इसको आगे काट सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, बिलियन की शक्ति परसेंट में पूछ रहा है, तो परसेंट में तो फिर तो हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 25 चौका 100 हो जाएगा और 4 चौक 16 और 4 3 12 और 1 13, तो 13.61 सेकेंड। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है। 40% के 10 मिली विलियन में 20% का 15 मिली विलियन मिलाया गया तो विलियन की शक्ति क्या होगी। तो विलियन की शक्ति पूछ रहा है, टोटल मिली तो आपका हो चुका है 25 और 40% के 10 मिली विलियन में। क्वेश्चन तो वैसे काफ़ी इजी है, क्वेश्चन तो वाकई बहुत इजी है, बट इसका समझ में थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। 40% का 10 मिली में 20% का 15 मिली मिलाया गया तो विलियन की शक्ति क्या होगी। तो टोटल 25 मिली हो जाएगा और तो ये टोटल 25 में आपको क्या करना पड़ेगा, 1 सेकेंड, क्वेश्चन तो कन्फ्यूजन में डाल दिया इसने। चलिए कोई नहीं, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करा दूंगा। वैसे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोगों से हो जाए तो कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक बर्तन में 5:1 के अनुपात में दूध और पानी का 30 लीटर मिश्रण है, उसमें से 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसमें 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी अलग से मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले क्या कहता है कि 5:1 के अनुपात में दूध और पानी का 30 लीटर मिश्रण है। तो एक बात बताओ, अगर 30 लीटर मिश्रण है तो उसमें अगर मैं दूध निकालना चाहूँ तो दूध का अनुपात 5 का है, बटे में दोनों का सम गुणा 30। तो यहाँ से 6 पंजे 30 हो जाएगा, 5 पंजे 25 लीटर। आपका जब दूध टोटल विलियन 30 लीटर का है तो दूध अगर 25 लीटर आ गया है तो वाटर कितना हो जाएगा आपका 5 लीटर, क्योंकि 25 और 5 कितने होते हैं 30। तो एक बात बताओ, दूध और पानी तो मुझे पता चल गया विलियन में, तो कह रहा है कि अगर उसमें से 8 लीटर मिश्रण निकाल कर 3 लीटर दूध और 2 लीटर पानी अलग से मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध का अनुपात क्या होगा, दूध और पानी का। तो अब एक बात बताओ, कहता है कि 8 लीटर मिश्रण निकाला जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर 8 लीटर मिश्रण निकाला जा रहा है तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, जो ये टोटल 25 लीटर दूध है उसमें से दूध का हिस्सा कितना निकलेगा। तो दूध का हिस्सा आपका निकलेगा, ये हो जाएगा आपका 8 लीटर में, 8 लीटर में दूध का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5/6, ठीक है। और बटे में अब क्या कहता है, जो पानी है इसका इसका हिस्सा कितना होगा, इसी 8 लीटर में पानी का हिस्सा हो जाएगा, यहाँ पे पानी का हिस्सा 1 का है, 1 बटे दोनों का सम 6। ये पानी का हिस्सा निकल गया और दूध वाले में से दूध का हिस्सा निकल गया, दोनों के हिस्से निकल गए हैं। और कहता है आगे कि 3 लीटर तो दूध मिला रहा है और अलग से, और 2 लीटर पानी मिला रहा है, तो 3 इसमें ऐड कर दो और 2 यहाँ पानी में ऐड कर दो। और अब कहता है नए मिश्रण का अनुपात क्या है। तो यहाँ से अनुपात निकल जाएगा अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 और प्लस प्लस वाली वैल्यू को ऐड कर देते हैं। 25 और 3 कितना होता है 28, माइनस के ये हो जाएगा आपका 5 अट्ठे 40/6। तो 40/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 20/3 काट के। अब यहाँ पे बात करूँ मैं तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 और 2 7, ये दोनों प्लस में हैं तो 7 माइनस ये हो जाएगा
8/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3। तो अब यहाँ से काफ़ी इजी हो गया है क्वेश्चन, अब हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 28 की 3 से गुणा कर देंगे, बटे में 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा नीचे वाले का भी। तो ये 28 तियाँ कितना होता है, तो 8, ये हो जाएगा आपका 28 तियाँ 8 तियाँ 24 का 4 कैरी 2, 3 दूनी 6 2 8, 84 में से 20 गया आपका बचेगा 64। ठीक है, अब बटे में 3 आ जाएगा, 3 से 3 काट देंगे, मैं बताऊंगा। और यहाँ पे 7 तियाँ 21 में से 4 गया, बचेगा कितना, 17। ठीक है, और इसके बटे में भी 3 आ जाएगा, तो ये ऊपर नीचे जो दोनों के बटे में जो 3 आएगा वो आपस में कट जाएंगे। तो आपका 64:17 का रेशो आ जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी इजी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।